हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज मैंने आपको दिखाया कि मैं सुबह 4:12 पर आई हूँ किचन में। तो मैं 4 बजे उठ गई थी। बस 1-2 दिन की और दिक्कत है, उसके बाद फिर गेहूँ वगैरह कट के अपने घर आ जाएंगे, तो फिर भैया 5 बजे से उठना शुरू करेंगे। तो आज सब्जी बनानी थी भिंडी की, तो मैंने भिंडी शाम को ही कट करके रख दी थी, क्योंकि सुबह फिर इतना टाइम नहीं रहता है। और पराठे भी बनाने थे बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि खेत जाएंगे तो रोटी मतलब नहीं खाते हैं, इस वजह से पराठे सेकेंगे। तो यहाँ सब्जी छौंक रहे हैं, उसके बाद फिर हम पराठे बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आज बच्चों का मन था कि उन्हें पुलाव ले जाना है, तो थोड़ा पनीर रखा था, तो मैंने सोचा चलो वही बना देते हैं बच्चों के लिए। उनके मन का भी हो जाएगा और वो अच्छे से फिनिश भी कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने कुछ डिमांड करी है तो ये होता है कि चलो बना दें, एटलीस्ट उनके मन का हो जाएगा। आखिर हमें बनाना तो है ही है कुछ ना कुछ, तो क्यों ना उनके मन का ही बना दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज फिर उन्हीं लोग के टिफ़िन की तैयारी करके मैंने सारे काम समेट दिए थे। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और अपना वही रिवाइज़ कर रही हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और जो मेरा चल रहा है यूपी जीके, साथ ही साथ हिंदी मेंस का, और जो करंट अफेयर चल रहा है। बस इतना ही पोर्शन अभी चल रहा है, और अप्रैल एंड होने वाला है लगभग। अब हमें बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इस बार भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मई, जून, जुलाई हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, और जुलाई के एंड तक नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन से पहले ही हमें अपना पूरा सिलेबस एटलीस्ट 2 टाइम्स तो रिवाइज़ कर लेना ही लेना है। और इसके साथ हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, जिससे कि हमारा बेस और अच्छे से मजबूत हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन आता कहाँ से है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से आ जाता है, तो हमारे लिए बेनिफिट होता है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज़ करते हैं। और ये हर टॉपर बोलता है कि आप जो सिलेबस है उसको पढ़िए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। अभी आजकल तो हर मतलब चैनल पर जो आरओ की जिन्होंने क्लियर किया उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने भी देखे हैं, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि भाई अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें हार नहीं माननी है, बल्कि अपनी कमियों को ढूंढना है और उन कमियों को दूर करते हुए अपना फिर से रीस्टार्ट करना है। क्योंकि अगर हमने मतलब कोशिश ही नहीं करी तो हम जीवन में आगे चल के अपने आप को क्या जवाब देंगे कि हमने ट्राई ही नहीं किया। जब ट्राई ही नहीं किया तो हम सक्सेस और बिना सक्सेस का कोई मोल भाव कर ही नहीं सकते हैं। तो बेटर इज़ दैट कि अगर एक बार नहीं हुआ, मतलब हिम्मत तो छूटती है यार, तकलीफ़ भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही छोड़ दें सब कुछ और हमें कुछ करना ही नहीं। ये चीज़ नहीं हो सकती। हमें फिर से स्टार्ट करना चाहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए अपनी लाइफ को। देखो यार, पढ़ाई ना ऐसी चीज़ है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए करो। ये सोच के करो कि अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सोसाइटी में और बढ़ जाएगी। किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि अगर हम दिखावे के लिए पढ़ेंगे तो हम अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को हराने के लिए पढ़ रहे हैं कि नहीं, डेली हमें अपने आप को हराना है, डेली हमें 5 घंटे 6 घंटे अपनी किताबों को देना ही देना है, तो उसमें क्या होगा कि आप सक्सेस के पास एक कदम और आगे बढ़ जाओगे। मतलब धीरे धीरे सक्सेस आपके पास आ रही है, बट आप जब कदम नहीं बढ़ाओगे तो सक्सेस क्यों आए आपके पास? रीज़न बस यही है कि हम सोचते हैं यार हम पढ़ रहे हैं, बट क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअल में? जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने लायक है भी या नहीं, इस चीज़ का जो मूल्यांकन है ना, वो हम नहीं कर पाते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें यही सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे अप्रैल आ रहा है ऐसे वैसे ही गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक तो मेरे घर में टीन शेड है, वो इतना तपने लगता है सुबह 9 बजे से कि बिल्कुल सहा ही नहीं जाता। अब तो खैर कूलर वगैरह लगवा दिया है मैंने, लेकिन फिर भी गर्मी है तो लगती ही है। फ्रेंड्स, आज का जो मतलब मेरा मेन मोटिव है कहने का बस इतना है
कि हमें ना पढ़ाई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करनी है, ना कि किसी को दिखाने के लिए कि देखो भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं और लोग देखें कि हाँ भाई बहुत मेहनत कर रहा है। नहीं, हमें खुद के लिए मेहनत करनी है और जितना हो सके उतना हम अपने सिलेबस पर ही रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करें ताकि हमें ये आइडिया लगे कि हमें कौन सा पोर्शन अपना ज़्यादा मजबूत करना है और किस पोर्शन को हम कम समय भी दें तो हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सकता है। और रहा सवाल हिंदी का, तो आरओ में हिंदी 60 नंबर की है और अगर हम चाहें तो 60 में से 60 नंबर भी ला सकते हैं, नहीं 60 तो 58 या 59 नंबर तो लाए जा सकते हैं। तो हमें उसमें इतनी मेहनत करनी है कि हम 60 में से 59 नंबर ले आएँ। अगर हमारे उधर 59 आ गए तो इधर हम 85 से 90 नंबर अगर ले आते हैं तो हमारा प्री आराम से क्वालिफाई हो रहा है। और वैसे भी इस बार का जो हमारा प्री हुआ है उसके हिसाब से तो हमें अपना टारगेट एकदम 140 से 45 के अराउंड ही रखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि प्री क्लियर हो, क्योंकि उससे कम में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि रिज़ल्ट यार कुछ भी हो सकता है, किसी का 155 है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और किसी का 135 है उनका भी हो गया सिलेक्शन। तो ये तो एक मतलब समझ से परे है चीज़ कि पता नहीं आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है और किस कैटेगरी में किसको रखता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी हमें अपना टारगेट 145 के आसपास रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अभी शाम का समय हो रहा है, इस वक्त मैं अपने बच्चे को होमवर्क भी करवा रही हूँ और अपना भी पढ़ रही हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन और जितना भी समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपना सिलेबस में कवर करूँ और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर समय दूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मेरा आज का दिन बीता। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।